आज की इस खास चर्चा में द विजडम प्रोजेक्ट के बेहतरीन लेखों के आधार पर हम मानव व्यवहार और रोजमर्रा के फैसलों के पीछे छिपे असली विज्ञान को डिकोड करने वाले हैं। इंसान आखिर सोचता कैसे है और रोजमर्रा के निर्णय कैसे लेता है। चलिए बिना देरी किए सीधे इसके भीतर चलते हैं। अब एक बहुत ही अहम सवाल उठता है जो इंसान की तथाकथित समझदारी के उस आम भ्रम को चुनौती देता है जिसे अक्सर हम सच मान लेते हैं। तर्क तो यही कहता है कि सीमित पैसा और कीमती समय हमेशा सबसे जरूरी चीजों पर ही खर्च होना चाहिए। लेकिन अगर ज्यादातर लोग अपना पैसा और यहां तक कि कीमती समय भी यूं ही व्यर्थ कर देते हैं, तो क्या हर कोई नासमझ है? या फिर इन फैसलों के पीछे कोई बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक खेल चल रहा है? भाग 1, समझदारी का भ्रम। क्या इंसान सच में उतने समझदार हैं जितना वे खुद को मानते हैं? तार्किक रूप से जो सही है और असल जिंदगी की स्थितियों में वास्तव में जो होता है, उसके बीच का अंतर समझना बहुत दिलचस्प है। लगातार ऐसे फैसले लिए जाते हैं जो पूरी तरह से तर्कहीन लगते हैं। जैसे सबको पता है कि सिगरेट पीना जानलेवा है, फिर भी लोग धूम्रपान करते हैं। या फिर कोई जरूरी काम करने के लिए फोन उठाना और अगले आधे घंटे तक बिना सोचे समझे बस रील स्क्रॉल करते रहना और असली काम भूल जाना। और वो सुपरमार्केट वाला किस्सा तो बहुत ही आम है। जाते हैं सिर्फ 1 या 2 जरूरी सामान लेने और बाहर निकलते हैं अपने बजट से 5 गुना ज्यादा का बिल और दुनिया भर के गैर जरूरी सामान के साथ। तो क्या ये सब बिल्कुल अनजाने में होता है? यहीं पर बिहेवियर साइंस यानी व्यावहारिक विज्ञान की अहम भूमिका सामने आती है। इसे समझना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि भले ही कोई अपनी इन लापरवाह आदतों को नज़रअंदाज कर दे, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां इसी व्यवहार को बहुत बारीकी से ट्रैक करती हैं और इसका फ़ायदा उठाती हैं। यह विज्ञान हमें बताता है कि क्यों लोग सब कुछ बेहतर जानने के बावजूद अपनी सेहत और आर्थिक भविष्य के साथ इतनी लापरवाही बरतते हैं। इसे समझकर ना सिर्फ हम व्यवहार को डिकोड कर सकते हैं, बल्कि उसे पूरी तरह से बदल भी सकते हैं। भाग 2, 35,000 निर्णय। आइए देखते हैं पर्दे के पीछे चल रही दिमाग की इस अद्भुत प्रक्रिया को। आमतौर पर ऐसा लगता है कि पूरे दिन भर में शायद 50 या 100 फैसले लिए जाते होंगे, लेकिन असल संख्या सच में चौंकाने वाली है। पर्दे के पीछे एक भारी जैविक प्रक्रिया चल रही है। एक औसत इंसान हर एक दिन में लगभग 35,000 निर्णय लेता है ना कमाल की बात? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनमें से ज्यादातर निर्णय बिना किसी सचेत विचार के बस यूं ही ले लिए जाते हैं। हाथ का अपने आप फोन की तरफ चला जाना या सुबह उठकर बिना सोचे ब्रश करने की आदत, आखिर इतने सारे फैसले बिना सोचे समझे कैसे हो जाते हैं? भाग 3, ऊर्जा बचाने वाला दिमाग। दिमाग का ये जो आलस्य है, चलिए इसके पीछे का कारण समझते हैं। इंसान इतनी बार ऑटो पायलट मोड पर क्यों काम करता है? इसका सीधा संबंध शरीर की ऊर्जा और उसे बचाने के तरीके से है। सच तो यह है कि दिमाग शरीर का बहुत ही खर्चीला अंग है। यह अकेला ही शरीर की 20% ऊर्जा की खपत कर लेता है। इसे चालू रखने के लिए भारी ऊर्जा चाहिए। इसीलिए यह बायोलॉजिकली कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह ऊर्जा बचाने के लिए शॉर्टकट खोजता है और ज्यादा गहराई से सोचने विचारने से बचता है। दिमाग हमेशा बस यही चाहता है कि ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। इसी कीमती ऊर्जा को बचाने के लिए दिमाग कुछ स्वचालित नियम यानी ऑटोमेटिक रूल्स बना लेता है। इसमें एक ट्रिगर होता है, जैसे कि थोड़ा सा खाली समय मिलना या महीने की पहली तारीख को सैलरी का आना। दिमाग इसे सीधे एक एक्शन से जोड़ देता है, जैसे खाली समय मिलते ही बिना सोचे कोई ऐप खोल लेना या सैलरी आते ही सीधे शॉपिंग मॉल निकल जाना। इससे दिमाग की बहुत सी ऊर्जा बच जाती है क्योंकि उसे दोबारा कोई तर्क वितर्क नहीं करना पड़ता। भाग 4, सिस्टम की ताकत, वो नियम जो हमें सही दिशा देते हैं। अब दिमाग के इस प्राकृतिक आलस्य से जीतने के लिए जानबूझकर आसपास ऐसे सिस्टम या नियम बनाने पड़ते हैं जो सही दिशा में ले जाएं। यहां सिर्फ इच्छा शक्ति काम नहीं आती, बल्कि एक पक्का ढांचा तैयार करना पड़ता है। एक फिटनेस प्रेमी और एक व्यायाम न करने वाले व्यक्ति के बीच का अंतर ही देख लीजिए। दोनों अपने व्यवहार को सही ठहराने के लिए एकदम तार्किक कारण देंगे। जो कसरत नहीं करता वो शायद कहेगा कि अरे काम के दौरान ही मेरी इतनी कसरत हो जाती है, लेकिन असली फर्क केवल उन सिस्टम्स का है जो उन्होंने अपने चारों ओर बनाए हैं। फिटनेस प्रेमी ने जल्दी उठने, रूटीन तय करने और फिट लोगों के साथ रहने का एक ऐसा शानदार सिस्टम बनाया है जिससे बिना ज्यादा सोचे समझे भी अच्छी आदत बनी रहती है। भाग 5, व्यवहार बदलने वाली नज थ्योरी। आइए देखते हैं कि कैसे छोटे बदलाव बड़ा असर डालते हैं। इस व्यवहारिक विज्ञान को अगर बड़े पैमाने पर लागू किया जाए तो सच में लोगों की बहुत भलाई की जा सकती है। नीति निर्माण का ये एक बेहद दिलचस्प पहलू है।
अमेरिका की 401 के रिटायरमेंट सेविंग्स का उदाहरण इसका सबसे बेहतरीन सबूत है। पुराने तरीके में फॉर्म में एक बॉक्स खाली होता था जिस पर खुद से टिक करना पड़ता था। अब क्योंकि इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता था, लोगों के दिमाग ने आलस दिखाया और बहुत कम लोगों ने बचत की। लेकिन जब फॉर्म में बस एक छोटा सा बदलाव किया गया कि उस बॉक्स को डिफ़ॉल्ट रूप से पहले से टिक किया हुआ रखा गया, तो रिटायरमेंट बचत में एकदम से भारी उछाल आ गया। बस एक पहले से टिक किए गए बॉक्स ने पूरा गेम बदल दिया। यहां दिमाग के आलस्य का फायदा उठाकर एक बहुत ही सकारात्मक और शानदार परिणाम हासिल किया गया। व्यवहार को बिना किसी दबाव के इस तरह सौम्य तरीके से बदलने वाले इस छोटे से बदलाव को नज कहा जाता है। ये एक अविश्वसनीय प्रभावशाली सिद्धांत है जिसे बिहेवियर साइंटिस्ट रिचर्ड थेलर ने सामने रखा था। और आपको पता है, इस शानदार काम के लिए उन्हें 2017 में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। ये सिद्धांत लोगों की आज़ादी या उनके विकल्प छीने बिना बहुत ही प्राकृतिक तरीके से उनके व्यवहार को सही दिशा में ले जाता है। ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोच पर लाकर छोड़ता है। आज अपनी दैनिक प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए हमारे आसपास क्या सूक्ष्म नज बनाए जा सकते हैं। एक सुनहरे भविष्य के लिए हम अपने खुद के वातावरण को कैसे पुनर्गठित कर सकते हैं। आज से ही बेहतर आदतें डालने के लिए वो कौन से व्यक्तिगत नज हैं जो सेट किए जा सकते हैं। इस पर गहराई से विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि याद रखिए, हर बड़े और शानदार बदलाव की शुरुआत ऐसे ही एक छोटे से कदम से होती है।